परोपकार की भावना। जंगल में एक हरा भरा पेड़ था। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। पेड़ की आंसुओं को देखकर उड़ते हुए गरुड़ पक्षी ने पेड़ से पूछा, अरे मित्र, तुम क्यों रो रहे हो? क्या मैं तुम्हारी को सहायता करूं? पेड़ बोला, भाई गरुड़, जंगल में सभी वृक्षों में घोंसले हैं जिनमें छोटे छोटे बच्चों की चहचहाहट है, पर मेरी डालों पर एक भी घोंसला नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। तुमको तो गरुड़राज भी कहा जाता है। जिस वृक्ष पर तुम रहते हो उसमें ढेर सारे पक्षी तुम्हारी छत्र छाया में आकर रहने लगते हैं। क्या तुम मेरी डाल पर अपना घोंसला नहीं बना सकते? पेड़ की बात सुनकर गरुड़ को दया आ गई। उसने अपना घर पेड़ की डाल पर बना लिया। बहादुर गरुड़ का घर देखकर ढेर सारे पक्षियों ने भी वहां अपने घोंसले बना लिए। गरुड़ के कारण पक्षियों को अब किसी भी चील या बाज आदि का खतरा नहीं था। सभी पक्षी बहादुर गरुड़ का कहना मानते थे। फिर एक दिन गरुड़ ने पेड़ से कहा, मित्र, अब तो तुम्हारी डालों में ढेर सारे घोंसले हैं। मुझे अपने मित्रों से मिले बहुत समय हो गया, अतः मैं कुछ समय के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। गरुड़ अपने मित्रों से मिलने चला गया। दूसरे दिन एक कठफोड़वे का बच्चा उड़ना सीख रहा था। वह पेड़ से नीचे फुदका। वहां उसे छोटे छोटे कीड़ों की एक कतार दिखी। उसने ध्यान से देखा। कीड़े पेड़ की एक डाल में छेद करने में जुटे हुए थे। बच्चों ने माँ से कहा, माँ देखो, ये कीड़े हमारे पेड़ में क्या कर रहे हैं? वह बोली, वे जो कुछ कर रहे हैं करने दे, तो जल्दी जल्दी उड़ना सीख। पर माँ, वे तो पेड़ की डाल में छेद कर रहे हैं। बच्चे ने जिद की। माँ ने बच्चे को एक चपत लगाई और फिर उसे लेकर उड़ गई। उधर पेड़ को अपनी शाखा में दर्द महसूस हुआ। उस शाखा में हरियल तोते रहते थे। पेड़ ने उससे कहा, अरे देखो, मेरी डाल में क्या हो रहा है? मैं दर्द से परेशान हो रहा हूँ। हरियल तोते नीचे उतरे। उन्होंने वहां पर ढेर सारी दीमक को पाया। वह शाकाहारी थे। उनकी चोंचें भी मुड़ी हुई थी, इसलिए दीमक का सफाया करना उनके बस की बात नहीं थी। उन्होंने गौरैया से कहा, बहन, हमारी डाल में दीमक ने हमला बोल दिया है। तुम अपनी पैनी चोंच से उनको मार भगाओ। गौरैया ने कहा, मेरी बला से लगने दो दीमक। वह तो तुम्हारी डाल पर लगी है, मैं क्यों मेहनत करूं? 7-8 दिन में डाल सूख गई, पत्ते मुरझा गए। तोतों के छिपे हुए घोंसले साफ साफ दिखाई देने लगे। अब तोतों को भय हो गया कि उनके नन्हे नन्हे बच्चों पर हमला हो सकता है। लेकिन पेड़ के दूसरे पक्षी निश्चिंत थे। उन्होंने ये जानने की बिल्कुल कोशिश न की कि डाल सूख कैसे गई। दीमक ने अंदर ही अंदर पेड़ के तने व अन्य डालों पर भी हमला बोल दिया। पूरा का पूरा पेड़ सूखने लगा। अब घबरा कर सब पक्षी दीमक मारने आए, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। दीमक पेड़ के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। अब उनको समाप्त करना संभव न था। कुछ ही दिनों में पूरा पेड़ सूख गया। हरियल तोतों ने कहा, तुम सब लोगों की लापरवाही के कारण ये अनर्थ हुआ है। यदि कठफोड़वा, गौरैया या मैना ने साथ दिया होता तो दीमक शुरू में ही मारी जाती, पर सबने हमारी डाल पर किए दीमक के हमले को मात्र तोतों को ही समस्या समझा। इस प्रकार दुश्मन को हमारे घर में घुसने का मौका मिल गया। सच है, यदि हमने एकता व भाईचारा होता है तो हमें आज यह दिन न देखने को पड़ता। कहते कहते हरियल तोतों का गला भर गया। सच है, यदि किसी छोटी सी समस्या को अनदेखा कर दिया जाए तो वह एक बड़ी समस्या बन सकती है। यह बात सभी पक्षियों की समझ में आ चुकी थी,
पर अब क्या हो सकता था, उनकी लापरवाही से उनके घर उजड़ चुके थे। तो कहानी यहीं खत्म हुई। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।